अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल वेज चाउमीन, जो कि बनाना निहायत ही आसान है। और मज़े की बात यह है कि हम 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आपको रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पर ही बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई रख ली है हमने चूल्हे पर, उसके अंदर डालेंगे 2.5 लीटर पानी। और स्पैगेटी हमने ली है, किसी भी आप अच्छी कंपनी की ले सकते हैं नूडल्स के लिए। और 200 ग्राम इसका वजन है। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डालेंगे और पानी हल्का गुनगुना है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पानी डालेंगे। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि ये पानी में डिप क्यों नहीं हो रही। जैसे ही ये नरम होती जाएगी, ये खुद ही पानी में डिप होना शुरू हो जाएगी। तो हम इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारे चाउमीन ख़राब हो सकते हैं। बस आप इसे मिक्स करेंगे हल्का हल्का, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे 8 मिनट तक कुक करेंगे। तो देखिए 8 मिनट हो गए हैं, चूल्हा हम बंद कर देंगे, इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। और इसे 2-3 पानी अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। 2-3 अच्छे पानी धोने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे 2 चाय के चम्मच ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो चाउमीन होंगे वो खिले खिले बनेंगे, ये आपस में चिपकेंगे नहीं। देखिए ऑयल हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरी हम इधर तैयारी कर लेंगे वेजिटेबल की। कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे पर और 5 से 6 खाने के चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। 8 से 10 जवे हमारे पास लहसुन के हैं, 2 हरी मिर्चें हैं जो कि हमने बारीक चॉप कर ली हैं। इसे हम हल्का सा सौटे करेंगे, हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जो चाइनीज़ सब्जियां होती हैं वो ज़्यादा फ्राई नहीं करते। 1 छोटे प्याज ली है और इसे स्लाइस में कट कर लिया है, ये भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज भी। और फ्लेम यहाँ हम लो रखेंगे। देखें प्याज भी हल्के सुनहरे हो गए हैं। 1 प्याली भरकर हमने मटर लिया है, वो भी डाल देंगे। और मटर को हम सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। मटर हमने इसलिए पहले डाले हैं क्योंकि ये ज़रा गलने में टाइम लेते हैं। देखें 2 मिनट हो गई है, मटर हमारे गल चुके हैं। 1 प्याली हमारे पास गाजर है और गाजर को हमने जूलियन कट कर लिया है, गाजर भी हम डाल देंगे। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गया है और गाजर भी अच्छे से भुन गई है। इसी पॉइंट पर हम 1 प्याली शिमला मिर्च लेंगे और शिमला मिर्च को भी हमने जूलियन कट कर लिया है और इसके जो बीज हैं वो हमने रिमूव कर दिए हैं, वो भी डाल देंगे। 1 प्याली भरकर हमने बंद गोभी ली है जिसे हमने श्रेड कर लिया है इस तरीके से। अब ये सभी जो वेजिटेबल हैं हम इसे मिक्स कर लेंगे और आप अपनी मनपसंद कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। तो देखें बढ़िया सी वेजिटेबल हमारी मिक्स हो गई हैं और इनका कलर जो है ऐसे ही फ्रेश रहना चाहिए, हमें इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च डालेंगे, आधा चाय का चम्मच चाइना नमक डालेंगे। और अगर आपको चाइना नमक पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 चाय के चम्मच हम चिली सॉस डालेंगे, 2 चाय का चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 2 चाय के चम्मच हम इसमें विनेगर डालेंगे। और अगर आपको विनेगर सूट नहीं करता तो आप इसकी जगह 2 चाय के चम्मच लेमन जूस भी डाल सकते हैं। सारे स्पाइसेस डाल लेने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए स्पाइसेस डाल लेने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो ये हमने नूडल बॉईल करके रखे थे, हम इसे हल्के हाथों से डालते जाएंगे। नूडल डाल लेने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स भी हम हल्के हाथों से करेंगे क्योंकि ये टूटे ना, क्योंकि वेज चाउमीन में ये लंबे लंबे ही अच्छे लगते हैं। हम ज़रा एक्सपर्ट होते हैं तो हम इसलिए हाथ से मिक्स कर रहे हैं, और अगर आप चाहें तो आप चाउमीन स्टिक से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ कि ये कितने बढ़िया और ज़बरदस्त से बनकर तैयार हुए हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। और अगर आप भी मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके भी वेज चाउमीन ऐसे ही बनकर तैयार होंगे। माशाल्लाह सब्जियों का रंग कितना देखें खिला खिला और एकदम परफेक्ट नज़र आ रहा है। और इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर लगाएंगे हल्का सा हरा धनिया। ये जितने दिखने में खूबसूरत लग रहे हैं, ये खाने में भी उतने ही जायकेदार और लाजवाब बनकर तैयार हुए हैं।
और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक बढ़िया सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।